दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के सबसे छोटे मेमोरी के बारे में। जो होता तो सबसे छोटा है दोस्तों, लेकिन स्पीड जिसका सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ, जहाँ हार्ड डिस्क की स्पीड एमबी में होती है और रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में, वहीं इसकी स्पीड ऑलमोस्ट सीपीयू के बराबर, सीपीयू यानी जिसे आम बोलचाल में हम प्रोसेसर बोलते हैं, उसके बराबर होती है दोस्तों, यानी लगभग गीगाहर्ट्ज़ में। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं किस मेमोरी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैचे मेमोरी की, जिसे कुछ लोग सैसे और कैसे भी बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं उसके हिसाब से ज़ूम कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैचे मेमोरी क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक प्रिसेप्टर। कैचे मेमोरी को दोस्तों हमारे सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और आप जानते ही हैं कि अगर स्पीड अच्छा तो परफॉर्मेंस भी अच्छा ही होगा। जैसे मान लेते हैं आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं मान लो, और आपका सीपीयू जो है वो फंस गया है, यानी आपका सिस्टम फंसा पड़ा है। आपको दिखा रहा है कि आप एक जगह पे खड़े हैं और सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है वो आपको मार के चला गया, यानी आपका गेम ओवर करके चल दिया। फिर भी आपका जो सिस्टम है वो आपके डिस्प्ले पे यही शो कर रहा है कि आप एक जगह पे खड़े हो, और जब आपका सिस्टम सही होता है तब तक में आपको पता चलता है कि गेम खत्म हो चुका है। या फिर आप अगर कोई लार्ज सॉफ्टवेयर चला रहे हो जिसमें हाई एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो वैसे में क्या होता है कि आप जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो आपका डिस्प्ले ऑन होते ही दिखाता है एक गोल सा चक्कर, यानी कर्सर आपका वहाँ पे घूम रहा है और वो सिस्टम कब से फंसा पड़ा है। ऐसे में होता है दोस्तों दिमाग खराब, और मन करता है ये सिस्टम ही उठा के बिक दो। इसी से निजात पाने के लिए बनाया गया था दोस्तों कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी होता क्या है दोस्तों कि ये बहुत छोटा होता है साइज में। अगर जो रियल कैचे होता है जो हमारे सीपीयू के साथ इनबिल्ट होता है, अगर उसकी बात करें तो वो मैक्सिमम 64 केबी तक का होता है दोस्तों, यानी 32 केबी से लेकर 64 केबी। आपने भी देखा होगा, अक्सर लिखा रहता है प्रोसेसर के बगल में उसका डिटेल के साथ 32 केबी या फिर 64 केबी कैचे। तो ये 32 से 64 केबी होता है दोस्तों। अब ये जो कैचे मेमोरी है ये हमारे सीपीयू में यानी प्रोसेसर में इनबिल्ट होता है, इसलिए इसको एक्सेस करना हमारे सीपीयू के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर कैचे मेमोरी ना हो तो किसी भी डेटा को जो प्रोसेसर है वो रैम से मांगता है, और अगर रैम में भी ना मिले तो फिर वो हार्ड डिस्क से मांगता है। ऐसे में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है और प्रोसेसिंग का स्पीड भी स्लो हो जाता है। पर अगर वो कैचे मेमोरी में मिल जाता है तो फिर उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है और टाइम कम लगता है। इस वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन कैचे मेमोरी होता तो बहुत छोटा है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कैचे मेमोरी मिनिमम 32 केबी और मैक्सिमम 8 एमबी तक का होता है दोस्तों। लेकिन जो इनबिल्ट होता है वो 32 से 64 केबी ही होता है। तो ऐसे में फिर वो कितना डेटा स्टोर कर पाएगा। तो कैचे मेमोरी जो होता है वो पूरा का पूरा डेटा स्टोर नहीं करता है दोस्तों। कैचे मेमोरी सिर्फ और सिर्फ जो किसी भी जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसका जो कोर कंपोनेंट का जो इंस्ट्रक्शन है या फिर जो डेटा है, सिर्फ वो उसको अपने पास रखता है। बाकी का सारा डेटा वो रैम और हार्ड डिस्क के पास ही रहने देता है, वहीं से वो एक्सेस करता है। लेकिन जो जिस प्रोग्राम को हर वक्त रिकॉल करना होता है, यानी आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसमें एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसको कि कुछ भी करने से पहले रिकॉल करना पड़ रहा है, तो वो वैसे इंस्ट्रक्शन या डेटा को अपने पास सेव कर लेता है, ताकि बार बार उसके लिए फिर उसको रैम या हार्ड डिस्क के पास ना जाना पड़े, वो अपने ही मेमोरी से उसे एक्सेस कर सके। आप कैचे को कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बाइक का सर्विस कराने जाते हैं अपने सर्विस सेंटर के पास। तो जब आपके बाइक का सर्विस हो जाता है तो आपका सर्विस सेंटर क्या करता है कि आपके बाइक का जो नंबर होता है वो और आपका मोबाइल नंबर एक तरह से अपने पास सेव कर लेता है, और जैसे ही वो फिर वापस से आप उसके पास जाएंगे तो वो उस नंबर को डालेगा और आपका सारा डेटा उसके पास आ जाता है। तो इसी तरह से कुछ कैचे भी काम करता है। जो कोर कंपोनेंट है यानी जो आपका कोर डेटा है उसको वो सेव कर लिया, जिससे आपको आगे एक्सेस करने में आसानी होगा। अब बाइक वाले जैसे ही बाइक सर्विस सेंटर जैसे ही आपका नंबर डालेगा, वो आप आसानी से चेक कर लेता है कि आपके बाइक में पिछली बार क्या सर्विसिंग हुआ था, कितना का खर्चा आया था, सारा कुछ। या फिर आप एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि आप अगर कभी लाइब्रेरी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होता है वो नॉर्मल जो कैजुअली यूज होता है बुक, ज़्यादातर जिसको लोग पढ़ते हैं उसको क्या करता है कि वो बुक इंडेक्स में नहीं रखता, वो अपने आसपास ही रखता है, ताकि अगर कोई आए तो वो जब बुक मांगे तो वो आसानी से अपने पास से ही उठा करके उस बुक को कस्टमर को दे सके या फिर स्टूडेंट को दे सके। ऐसा करने से उसका टाइम भी बचता है और उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाता है। आप सोचिए कि अगर उसको बुक इंडेक्स में रख दे तो फिर क्या होगा। फिर उसको बार बार उठ के जाना पड़ेगा, इंडेक्स में सर्च चेक करना पड़ेगा किस इंडेक्स में है, और वहाँ से फिर उठाकर उसको ला करके देना पड़ेगा। इसमें टाइम भी खपत होगा और परफॉर्मेंस भी खराब होगा। और इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है आपके पीसी का। कैचे एक वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, यानी ये इसमें भी जो भी मेमोरी स्टोर है वो परमानेंट नहीं है, जस्ट लाइक रैम की तरह। आप जैसे ही सिस्टम को बंद करते हैं इसमें जो भी मेमोरी स्टोर होता है वो खत्म हो जाता है। कैचे मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए कैचे कंट्रोलर एक होता है दोस्तों,
जो हर वक्त ये डिसाइड करता है कि कौन से मेमोरी को, यानी जब तक सिस्टम रन कर रहा है तब तक में आप ना जाने कितने सारे प्रोग्राम रन कीजिएगा, तो वैसे में कौन से प्रोग्राम, यानी कौन से प्रोग्राम के डेटा को कितना रखना है और कितना हटाना है, या किस प्रोग्राम के डेटा को रखना है, किस प्रोग्राम के डेटा को नहीं रखना है, ये कैचे कंट्रोलर का काम होता है दोस्तों, जो इसको कंट्रोल करता है। यानी वो जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने कैचे मेमोरी को रिप्लेस करता रहता है एक दूसरे मेमोरी के साथ। तो ये होता है दोस्तों कैचे का काम। कैचे 3 तरह के होते हैं दोस्तों, L1, L2 और L3। अगर बात करें L1 की, तो L1 इनबिल्ट होता है दोस्तों आपके प्रोसेसर के साथ, जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है और जिसका मेमोरी सबसे कम होता है, यानी जो मैंने बताया 32 KB से लेकर 64 KB तक। वहीं बात करें L2 की दोस्तों, तो L2 का स्पीड तो थोड़ा L1 से स्लो होता है, लेकिन इसका मेमोरी ज़्यादा होता है। ये 256 KB से लेकर 512 KB तक का हो सकता है, और ये इनबिल्ट नहीं होता दोस्तों। इसको लगाने के लिए आपको अलग से एक बस की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक अलग से पोर्ट की ज़रूरत होती है, जो जस्ट प्रोसेसर के बगल में ही होता है, जहाँ से प्रोसेसर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। और वहीं बात करें दोस्तों L3 की, तो L3 आपको 1 MB से लेकर 8 MB तक का चैचे मेमोरी होता है। ये इसका मेमोरी तो ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन इसका स्पीड L1 और L2 दोनों से ही कम है, और साथ ही इसका यूज जो है वो L1 L2 के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होता है। ये भी इनबिल्ट नहीं होता दोस्तों, ये भी प्रोसेसर के जस्ट बगल में ही इंस्टॉल किया जाता है एक बस या एक पोर्ट के मदद से। तो ऐसा ही कुछ काम करता है दोस्तों हमारा कैचे भी। साथ ही कैचे क्या होता है और कैसे काम करता है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, आगे इस पर और भी डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।